नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स नीड्स अर्जेंट अटेंशन। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स ग्रामर ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी जो स्कूल्स है उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीड्स अर्जेंट अटेंशन, जिसको जरूरत है अर्जेंट अटेंशन देने की। अटेंशन मतलब ध्यान देना होता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है द बेसिक फिजिकल एंड, हम बोल सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ आ गई। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है V5। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस या तो V1 और V5 अटैच करेंगे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसका मतलब है ताहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है V5। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखेंगे V5 को हमेशा मानते हैं सिंगुलर। ये सिंगुलर है तो V5 यहाँ पे आ गया। V5 इंग्लिश में जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको हमेशा मानते हैं सिंगुलर। ये नाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट नाउन है, स्कूल्स नाउन है। इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको जरूरत है अर्जेंट अटेंशन देने की। अटेंशन मतलब कहीं पे ध्यान देना होता है। अटेंशन का मतलब होता है नोटिस, नोटिस के सेंस में आएगा या इसको ध्यान देने के सेंस में आएगा। अटेंशन मतलब होगा नोटिस। ये वर्ड नाउन है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, ORER, TYCE, नेस, ARY, इज्म, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो उनको बोलते हैं नाउन। और वैसे भी जिसके बारे में बात हो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे नाउन है। अर्जेंट यहाँ पे एजेक्टिव है, इसके बारे में कुछ कह रहा है। जो वर्ड जिसके बारे में कुछ कहेगा वो एजेक्टिव कहलाएगा, यानी विशेषता बताने वाले वर्ड। अर्जेंट मतलब होता है जैसे एक्यूट के सेंस में आएगा, तीव्र, एक्यूट बोलते हैं, या फिर ग्रेव, काफी गंभीर, ये सेंस आता है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। यहाँ से स्टोरी शुरू होने वाली है। ऑन July 25th, tragedy awaited students of classes 6, 7 at, देखिए जगह का नाम है, उसको समझ लेंगे। ट्रेजिडी मतलब होता है जो दुखद घटना होती है उसको बोलते हैं। कहाँ पे घटना हुई? एट पिपलोदी गवर्नमेंट स्कूल इन राजस्थान की, राजस्थान आगे इसमें है झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट, एज दे असेंबल्ड फॉर प्रेयर। जैसा कि वो लोग असेंबल हुए थे प्रेयर के लिए, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, पूरी लाइन का मतलब है 25 जुलाई को 2025 की बात है। देखिए यहाँ पे बात, ये जो लाइन है उसका मतलब है, ट्रेजिडी का मतलब होता है दुखद घटना को बोलते हैं। मतलब त्रासदी या दुखद घटना अवेटेड कर रहे थे स्टूडेंट्स का, जो क्लास 6 और 7 के थे। ये घटना कहाँ पे हुई? पिपलोदी सरकारी स्कूल की बात है। ये राजस्थान में स्कूल है और वहाँ राजस्थान का एक जगह है झालावाड़, जगह का नाम है। देखिए, पूरी लाइन का मतलब है 25 जुलाई को 2025 को राजस्थान के झलवाड़, झलवाड़ जिले के पिपलौदी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 और 7 के जो छात्र जब प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए, मतलब असम्बल हुए, तो वहां पे त्रासदी यानी दुखद घटना वहां पे वेट कर रही थी। वेट की यहाँ पे सेंस है। देखिए, अवेट मतलब होता है इंतजार करना। अब यहाँ से लाइन को समझेंगे। ट्रेजिडी है सब्जेक्ट, दुखद घटना को बोलेंगे अवेटेड V2 फॉर्म में है। एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझेंगे। अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं लगाएंगे। अगर कभी दिया हुआ है तो रॉन्ग मानेंगे। यस, वेट फॉर बोल सकते हैं, अवेट फॉर नहीं होता है। अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं। जैसे डिस्पाइट के साथ, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। इसका मतलब ही होता है के बावजूद। इसको याद रखेंगे। तो सब्जेक्ट ये है, V2 ये है, मतलब जो ट्रेजिडी दुखद घटना वेट कर रही थी स्टूडेंट्स का,
क्लास 6 और 7 के। ये घटना है पिपलोदी गवर्नमेंट स्कूल्स की, राजस्थान में ये घटना हुई थी। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात है। और ये जो स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट है प्लूरल, इसकी जो प्रोनाउन ये है। और ये सब्जेक्ट है, फिर से वर्ब है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट V2 आ गया, सिंपल पास्ट टेंस से। दे मतलब स्टूडेंट्स असेंबल्ड हुए, किस बात के लिए? प्रेयर के लिए। उस समय घटना हुई। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट है, नाउन है, ये वर्ब है, स्टूडेंट्स नाउन है, क्लासेस नाउन है, एक जगह का नाम है, गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा, स्कूल नाउन है, राजस्थान में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, वे नाउन है, झालवाड़ ये भी नाउन है, डिस्ट्रिक्ट नाउन हो जाएगा, ते प्रोनाउन है, संबल V2 फॉर्म में है, प्रेयर नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट ये है, V2 ये है, सिंपल पास्ट टेंस। फिर सब्जेक्ट ये है, V2 ये है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, नाउन है, तो इसके लिए प्रोनाउन दे आया। मतलब पूरी लाइन का मतलब समझा देता हूँ, देखिए। 25 जुलाई को राजस्थान के झालवाड़ जिले के पिपलौदी सरकारी स्कूल में क्लास 6 और 7 के छात्र जब प्रार्थना के लिए असम्बल्ड हुए, उसी समय त्रासदी यानी जो ट्रेजेडी थी वो इंतजार कर रही थी, यानी यानी इंतजार की थी। ये बात यहाँ तक हो गई। अब देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। अब पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग उन उन बच्चों के लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए देयर लग रहा है, देयर लग रहा है, देयर यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्कूल नाउन हो जाएगा। एक पार्ट जो है, एक हिस्सा है उनके स्कूल के बिल्डिंग का, गेव वे लीडिंग टू, जो गेव V2 फॉर्म में है, एक रास्ता दिया, लीडिंग टू डेथ्स यानी मौत की राह पे ले गया। अब 7, 7 स्टूडेंट की मौत हो गई, एंड इंजर्ड टू सेवरल अदर्स, बहुत सारे इंजर्ड हो गए। सेवरल एडजेक्टिव है, अदर्स यहाँ पे नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। हालांकि अदर तो एडजेक्टिव होता है, बट अदर्स नाउन है, क्योंकि बना है प्लूरल। अब देखिए ग्रामर देखेंगे। अब पार्ट ए नाउन हो जाएगा, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा। देयर एडजेक्टिव है, दे का पजेसिव फॉर्म होता है देयर, दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस, और देयर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और देयर्स होता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे देयर लगा है नाउन से पहले, यानी ये स्कूल, उन लोगों की स्कूल की बिल्डिंग है। ये जो पार्ट है, उसने रास्ता दिया, एक वे दिया, वे नाउन है, लीडिंग टू डेथ्स जो कि मौत के द्वार पे ले गया, ऑफ 7 स्टूडेंट्स को, एंड इंजर्ड्स इंजरीज हो गई सेवरल अदर्स की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज, ज्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ से थे? ट्राइबल कम्युनिटीज से थे, जनजातीय कम्युनिटीज जिसको बोलते हैं, उनसे बिलोंग करते थे। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से सब्जेक्ट है, वर यहाँ पे V2 फॉर्म में है। जैसे ही मेन वर्ब, जैसे ही वॉज वर मेन वर्ब की तरफ वर्क करता है, वो V2 फॉर्म में मानते हैं। इसके लिए वर्ब का सेशन देखिए, इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगी वर्ब की बेसिक प्लेलिस्ट। वहां पे जेरंड पार्टिसिपल नन फाइनाइट का भी मिलेगा। पहले वर्ब का बेसिक देखेंगे, जैसे एक बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, M और R होता है, ये V1 फॉर्म मानते हैं। ये वॉज या वर जाएगा, तो V2 फॉर्म में ले जाएंगे। उसी प्रकार से बीन होता है V3 फॉर्म में, और बीइंग है, ये V4 फॉर्म में है, और इज होता है V5 फॉर्म में। ये सभी तो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ही मेन वर्ब की तरफ वर्क करेंगे, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। एम आर V1 में है, वाज वर V2 में है, बीन V3 में है, बीइंग V4 में, और इज V5 में होता है। यानी यहाँ पे देखेंगे मोस्ट ऑफ द, मतलब ज्यादातर की बात है, स्टूडेंट्स नाउन है, वर मेन वर्ब हो जाएगा, प्लूरल है तो वर V2 आ गया, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ट्राइबल कम्युनिटीज नाउन है, ट्राइबल एडजेक्टिव है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स कहाँ से थे? ट्राइबल कम्युनिटीज से थे। इसको समझेंगे, ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय। द स्कूल्स इज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश। देखिए स्कूल कहाँ पे है, इज मेन वर्ब है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट की है, जहाँ बॉर्डर किससे सटा हुआ है? मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मध्य प्रदेश के CM कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है। और ये घटना कहाँ हुई है? राजस्थान। राजस्थान के CM कौन है और राज्यपाल कौन है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए यदि आप कमेंट के लिए भी सर्च करते हैं, जिससे आपको याद होता है, बी अर्ली बर्ड्स, सबसे पहले आप कमेंट करने के लिए आगे आए। इससे पता चलता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप थोड़ा एक्टिव है, लाइफ को जीने का मतलब लगता है ना कि एक्टिव लाइफ आप जी रहे हैं। एक तो आलस चली रही है जीवन में, तो उसको एक्टिव में लाइए। जो भी चीजें स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाद में उनका, उनमें से जो भी वर्ड्स लगते हैं, नोट डाउन करके प्रैक्टिस करेंगे।
देखिए आगे की लाइन को देखेंगे, देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट, एक घटना हुई थी। देखिए देयर के साथ वॉज लगा क्योंकि आगे नाउन है सिंगुलर, देयर के साथ वर्ब भी हो सकता है क्योंकि नाउन आगे प्लूरल होगा। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट, इंसिडेंट नाउन है, सिमिलर एडजेक्टिव है, वॉज बी टू फॉर्म में आ गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन हुआ। देखिए नेक्स्ट से पहले द लग गया, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आता है। निम्नल एडजेक्टिव के दो पार्ट हैं नंबर बताने वाले, एक डेफिनेट दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट में होता है कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीपल। कार्डिनल में 1 2 3 4, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट। तो जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, जैसे द फर्स्ट लिखते हैं, द सेकंड लिखते हैं, द सेकंड, द नेक्स्ट, इसमें द लगता है। द नेक्स्ट डे इन नागपुर, अगले दिन नागपुर में, डिस्ट्रिक्ट में, देर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट हुआ, नेक्स्ट डे नागपुर में हुआ। बट स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद था। बीइंग अ हॉलीडे, हॉलीडे की वजह से, बीइंग मतलब की वजह से होगा, स्कूल क्लोज था हॉलीडे की वजह से। देयर हैज बिन मच पब्लिक एंगर, वहां पे रहे हैं पब्लिक एंगर। देखिए देयर हैज बिन, बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव में नहीं है, खुद मेन वर्ब है। इसका मतलब है रहे हैं। देयर हैज बिन मच पब्लिक एंगर, लोगों की गुस्सा बहुत ज्यादा रही है। इन द स्टेट ओवर द इंसिडेंट्स में, जो भी इंसिडेंट्स हो उस सारी चीजों पे। क्वाइट राइटली, कुछ हद तक फुल्ली सही तरीके से है। हैव थ्रोन द स्पॉटलाइट ऑन द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, ये चीजें स्पॉटलाइट थ्रो की है, मतलब लोगों की नजरें आई हैं उस पे। थ्रो द स्पॉटलाइट मतलब होगा जैसे कहीं पे ज्यादा फोकस करना। थ्रो द स्पॉटलाइट लिख लेंगे, फ्रेज है जिसका मतलब है फोकस, फोकस करना, तो फोकस हो जाएगा। देखिए देयर हैज बीन मच, ये एडजेक्टिव है, पब्लिक एंगर है, पब्लिक नाउन है, एंगर भी नाउन है। इन द स्टेट ओवर द इंसिडेंट्स में भी नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वाइट भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। क्वाइट मतलब पूरी तरह से, राइटली मतलब सही रूप से, पूरी तरह से सही रूप से बातें हैं। जो इंसिडेंट्स है हैव थ्रोन, ये जो इंसिडेंट्स है सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट है, इंसिडेंट्स प्लूरल है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी सब्जेक्ट के साथ जब भी या तो हैज या हैव और वहां पे V3 अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंसिडेंट्स हैव बीन थ्रोन द स्पॉटलाइट ऑन द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मतलब स्पॉटलाइट थ्रो किया, इसका मतलब है कि लोगों की नजरें उस पर गई हैं। एज द यूएस UDISC 2023 और 24 डेटा जो है, इसके अकॉर्डिंग देयर आर मोर देन 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन राजस्थान, सर्विंग नियरली मतलब करीब करीब एडवर्ब है 84 लाख स्टूडेंट्स, जिसमें इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। स्पेशली फ्रॉम पुअरर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, खासकर गरीब और वो सेक्टर मार्जिनलाइज्ड जिनको वंचित रखा गया है, जो काफी वंचित लोग हैं, जैसे काफी गरीब परिवार के स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आप पूरा डेटा देखेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी, डेटा को समझेंगे। मतलब एज एक डेटा है UDISC का 2023-24 डेटा के अकॉर्डिंग देयर आर मोर देन 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स, इतने से भी ज्यादा स्कूल्स हैं इन राजस्थान में, सर्विंग जो सर्व करते हैं नियरली 84 लाख स्टूडेंट्स को, मतलब 70,000 स्कूल हैं जिसमें इतने सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। स्पेशली फ्रॉम पुअरर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, देखिए सेक्शन नाउन है, मार्जिनलाइज एजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के लिए आप इसी चैनल पे देखेंगे नन फाइनाइट के वीडियो, जिसमें जेरन पार्टिसिपल इन्फिनिटिव ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। देयर आर यहाँ पे मेन वर्ब है, देयर के साथ आर लगा है। 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें राजस्थान में सर्व कर रहे हैं इतने, नियरली मतलब ये एडवर्ब हो जाएगा। 84 लाख, देखिए लैक्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे अमाउंट दिया है तो लैख का लैक्स नहीं होता है, थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं होता है। स्पेशली मतलब विशेष रूप से ये एडवर्ब है। फ्रॉम द पुअरर मतलब पुअर से भी पुअरर सेक्शन की बात हो रही है, ये एडजेक्टिव है। मार्जिनलाइज सेक्शन ये भी एडजेक्टिव है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब है ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट, मतलब जिनको मतलब उतना वैल्यूएशन नहीं दी जाती, वैसे सेक्शन से लोग बिलोंग कर रहे थे। ऑफ दिस, जिनमें से, सम 8,000 स्कूल्स हैव बीन एस्टिमेटेड, इतने सारे स्कूल को एस्टिमेटेड किया गया है। देखिए ये हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है।
बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनके मतलब 8,000 स्कूल को एस्टिमेट किया गया है। एस्टिमेट मतलब होता है कैलकुलेशन करना, किसी भी चीज को डेटा के साथ जोड़ना बोलेंगे। एस्टिमेटेड मतलब होता है जैसे एक तरह से कैलकुलेट करना। बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू बी अ पुअर कंडीशन, जिसका मानना है कि काफी पुअर कंडीशन है इतने सारे स्कूल्स का, ये एस्टिमेट किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्कूल्स बहुत सारे हैं इसलिए हैव आ गया, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट नाउन हो जाएगा। टू बी मतलब होने का सेंस है, टू बी के साथ वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, यहाँ पे ऐसा है नहीं। इन अ पुअर कंडीशन, पुअर एडजेक्टिव है, कंडीशन नाउन है। मतलब पुअर कंडीशन में इतने सारे स्कूल्स को एस्टिमेट किया गया है। अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, एकदम स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, डेटा को समझेंगे, ग्रामर को देखेंगे, टेंसेस को सही करना है रीडिंग करके। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और डर खत्म हो जाएगा। एक जगह का नाम है झालवाड़। द झालवाड़ स्कूल वॉज नॉट अमंग द स्कूल्स आइडेंटिफाइड एज बीइंग इन अ पुअर स्टेट। लेकिन एक बात कही जा रही है कि झालवाड़ स्कूल जहां पे घटना हुई वॉज नॉट अमंग द स्कूल्स, उसमें से नहीं था जिसको आइडेंटिफाइड किया गया एज बीइंग इन अ पुअर स्टेट, पुअर कंडीशन, स्टेट मतलब कंडीशन की बात हो गई। जो झालवाड़ स्कूल है उसमें से नहीं काउंट किया गया था। देखिए बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, प्रेपोजिशन है। अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, भी प्रेपोजिशन है। द झालवाड़ स्कूल वॉज, ये वॉज मेन वर्ब है यानी बी टू फॉर्म में है। उसमें से नहीं था जिसको आइडेंटिफाइड किया गया था, मतलब कैलकुलेट किया गया था, बीइंग इन अ पुअर स्टेट। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, झालवाड़ स्कूल नाउन हो जाएगा, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, अमंग प्रेपोजिशन है, स्कूल्स नाउन है, आइडेंटिफाइड वर्ब है, बीइंग मतलब होने का सेंस है, पुअर स्टेट, पुअर ना एडजेक्टिव है, स्टेट नाउन है। इंडिकेटिंग इंडिकेट करते हुए, द स्टेट, द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को एक्सटेंड करते हुए। इंडिकेटिंग मतलब कोई चीज को इंडिकेट करने का सेंस है। एक्सटेंड मतलब होता है साइज एरिया में। सम 6,000, सिक्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सम 650 करोड़। देखिए अमाउंट दिया तो करोड़ नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी अमाउंट लगा होता है ऐसा नहीं लिखते हैं। 650 करोड़ हैड बिन एलोकेटेड, इनको एलोकेटेड किया गया था इन द पास्ट टू स्टेट बजट्स में फॉर होस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट inefficiencies in government have ensured that the measures did not make such difference। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। सम 650 करोड़ हैड बिन allocated, ये एलोकेट किया गया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एलोकेट मतलब किसी के लिए आवंटन करना, जैसे आवंटन का मतलब ये हुआ, इसको भी समझेंगे। एलोकेटेड मतलब कोई चीज असाइन करना भी बोल सकते हैं, असाइन, या फिर बोल सकते हैं इशू करना, आवंटन आवंटन करना। इन द पास्ट टू स्टेट बजट्स के लिए फॉर, देखिए फॉर के बाद यहाँ जेरंड आ गया, बोस्टिंग करना, मतलब बोस्ट मतलब होता है स्कोर में इनकरेज करना, इस बात के लिए, बोस्टिंग करने के लिए। बोस्टिंग मतलब होता है इंप्रूव करना, द इंफ्रास्ट्रक्चर बट इन एफिशिएंसीज, बट इन एफिशिएंसीज रही किस चीज में, हम यहाँ देखेंगे इन एफिशिएंसीज रही। इन एफिशिएंसीज कहाँ रही देखिएगा इस चीज को, इसका मतलब है जैसे निष्फलता, प्रभावहीनता, इन गवर्नमेंट हैव इंश्योर्ड, ये चीजें जो इनएफिशिएंसीज है सरकार गवर्नमेंट में, हैव इंश्योर्ड किया यानी मेक श्योर किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनएफिशिएंसीज प्लूरल है तो हैव के साथ आ गया V3, सिंगुलर होता तो हैज लगाते। दैट द मेजर्स, जो मेजर्स डिड नॉट मेक सच डिफरेंस, इस प्रकार के जो एक्शन है कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं किया, मतलब कोई डिफरेंस नहीं बता पाया। डिड नॉट के साथ V1 लगाते हैं, डिड नॉट के साथ मेक आ गया, यानी V1 है। और देखेंगे डू डज और डिड के साथ हमेशा V1 अटैच करते हैं। फिक्सिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, फिक्स करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, शुड बी अ प्रायोरिटी। शुड भी देखिए, शुड के साथ बी लग गया तो जैसे मॉडल के साथ बी लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसा तब होता है जब वर्ब आएगी, बट वहां तो वर्ब है नहीं, नाउन है,
प्रायोरिटी मतलब होने का सेंस है। मतलब कि फिक्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर स्टेट्स। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इनकी प्रायोरिटी थी, इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। द ट्रेजेडी जो घटना हुई, जो दुखद घटना हुई इन राजस्थान, शुड सर्व इस सर्व करना चाहिए एज वेकअप कॉल। एक तरह से वेकअप कॉल है क्रॉस इंडिया में, पूरे भारत में एक चीज को इसको सर्व करना चाहिए, मतलब प्रेजेंट करना चाहिए। वेकअप कॉल है कि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। दो घटनाओं का जिक्र यहाँ पे हुई है, तो दो घटना हुई उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। तो ये वेकअप कॉल होनी चाहिए पूरे देश में। क्रॉस मतलब पूरे का सेंस होता है। एक क्रॉस मतलब होता है आर पार, इस छोर से उस छोर के सेंस में आता है। गिवन द करेंट पॉलिसी, जो करंट पॉलिसी है सरकार की, डिफोकस करता है हम गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। डिफोकस करता है मतलब फोकस को हटाता है। डिफोकस मतलब होता है कोई चीज को, मतलब बाहर जाने के सेंस में है, मतलब फोकस को हटने का सेंस हो जा रहा है। हम गवर्नमेंट ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, मतलब कि गिवन करंट पॉलिसी जो डिफोकस किया ऑन गवर्नमेंट ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो है, हैड कॉल फॉर ये डिमांड किया गया। देखिए कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है। ये फ्रेजल वर्ब है कॉल फॉर, इसका मतलब डिमांड करना होता है। उनको याद रखेंगे। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। सब फ्रेजल वर्ब्स है, आपने ऐसे सुने होंगे। उसके बाद और भी सारे फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे कि कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब है कहीं पे विजिट करना, कहीं पे जाने को बोलते कॉल ऑन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी सारी हैं, जैसे कॉल अपॉन, इसका मतलब है टू इनवाइट। टू इनवाइट किसी को इनवाइट करना किसी काम के लिए, टू इनवाइट किसी को इनवाइट करना किसी भी काम के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैड कॉल फॉर ये डिमांड किया है एन इमीडिएट इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। एक इंक्रीज होना चाहिए एजुकेशन पे, ये डिमांड किया है। इंक्रीज है किसमें, स्पेंडिंग होनी चाहिए एजुकेशन पे। ये बात यहाँ राइटर कहना चाह रहे हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आ गया। फ्रॉम 4.6% ऑफ जीडीपी टू 6%, पहले इतना था। 4.6 से बढ़ाकर इतना किया गया। फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन चलता है। मतलब ऐसा डिमांड किया गया था कि 4.6% से बढ़ाकर 6% की जाए। आइडेंटिफाइंग वन टाइम स्पेंड, एक टाइम स्पेंड जो होता है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज द लीड प्रायोरिटी, एक बार खर्च करना इंफ्रा पे। ऐसे बहुत सारी स्कूलों की बिल्डिंगें पुरानी हैं, तो उस पे जरूरत है खर्च करने की। लीड प्रायोरिटी बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है। देखिए बिसाइड्स है प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करते हैं। तो एक होता है बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में, और ये जो बिसाइड्स है इसका मतलब के अलावा। बिसाइड्स अदर सेक्टर्स, इसके अलावा फॉर अ बूस्ट इन सपोर्ट, इसकी जरूरत है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि आइडेंटिफाइंग वन टाइम स्पेंड होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे एज द लीड प्रायोरिटी, ये चीजें मेन प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी है यानी प्राथमिकता है। बिसाइड्स आइडेंटिफाइंग, बिसाइड्स मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के बावजूद अदर सेक्टर्स। देखिए यहाँ पे अदर एडजेक्टिव है, सेक्टर्स नाउन है। फॉर अ बूस्ट होना चाहिए। देखिए बूस्ट यहाँ पे नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन बोलेंगे, सपोर्ट भी नाउन है। एक तरह से बूस्ट होना चाहिए, इंकरेज होना चाहिए। 5 years इनटू द एनईपी, 5 साल के इस बात की, 5 साल के भीतर देर इज लिटिल टू सजेस्ट, बहुत ही ना के बराबर है चीजें सजेस्ट करने के लिए। लिटिल मतलब ना के बराबर। देखिए लिटिल मतलब होता है अनकाउंटेबल के लिए आएगा, लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं, और लिटिल मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल इसका मतलब है जो भी थोड़ा बहुत। देर इज लिटिल टू सजेस्ट, अब यहाँ पे सिमिलर है तो इसलिए इज आ गया। बिल्कुल ना के बराबर है सजेस्ट करने की। दैट दिस हैज बीन अ फोकस, ये फोकस रही है। देखिए फोकस रहा है, ये हैज बीन मतलब बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव नहीं है। पैसिव तब होती है जब V3 आती है। एरिया फॉर गवर्नमेंट्स, इस एरिया पे फोकस करने की जरूरत है सरकार की। यूनियन और स्टेट दोनों की बात हो रही है। पॉलिसी थ्रस्ट, पॉलिसी थोपा जाता है, इसका मतलब होता है कोई चीज को पुश करने का सेंस है। हैव बीन मूव टुवर्ड्स
रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सपोर्ट, ये बहुत ही है, गवर्नमेंट सपोर्ट को रिड्यूस करने की बात हो रही है। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। बारिश का सीजन है, थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो जा रही है। आइए दोस्तों, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, फिर से मैं आपके साथ हूँ और देखेंगे यहाँ पे जो भी चीजें। दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो चुकी है, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर से समझेंगे। थोड़ी बहुत नेटवर्क इशू हो जा रही है, बारिश का सीजन है। देखिए यहां से समझेंगे। 5 years into NAP, देर इज लिटिल मतलब ना के बराबर है सजेस्ट करने के, दैट दिस एरिया हैज बीन फोकस एरिया है फॉर गवर्नमेंट्स के लिए, यूनियन और स्टेट दोनों के लिए। पॉलिसी थ्रस्ट्स, पॉलिसी जो है, पॉलिसी नाउन है, जो पॉलिसी मतलब नीति को बोलते हैं। ये जो पॉलिसी है इसके बारे में समझेंगे। पॉलिसी थ्रस्ट्स करता है, थ्रस्ट इस सब्जेक्ट के साथ V5 आ गया, थ्रस्ट मतलब पुश करना होता है। हैव बीन मोर टुवर्ड्स, काफी रही हैं, काफी पुश मतलब जो पॉलिसी है, पॉलिसी थ्रस्ट एक साथ है। हैव बीन मतलब रही है मोर काफी, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरेंड आ गया। देखिए टुवर्ड्स रिड्यूसिंग, टुवर्ड्स मतलब के प्रति, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब ऐसी बहुत सारी पॉलिसी रही हैं। मोर टुवर्ड्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सपोर्ट को रिड्यूस करना, सेल्फ फाइनेंसिंग को रिड्यूस करने का सेंस है, कम करना, रिड्यूसिंग मतलब कम करना होता है। इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन को, ये चीजें पॉलिसी रही हैं ताकि इनको कम करने का सेंस है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे थे। आइए दोस्तों यहाँ से आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। वाइल, वाइल का मतलब यहाँ से अपोजिट चलेंगे, वाइल मतलब जबकि है। दीज में बी एप्लीकेबल टू हायर एजुकेशन, ये चीजें एप्लीकेबल हो सकती है हायर एजुकेशन के लिए। बेसिक स्कूल एजुकेशन इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। बेसिक स्कूल एजुकेशन क्या है, सरकार की प्राइमरी ड्यूटी होती है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है। एज इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड नेशन, ऐसा कि ऐसा माना गया पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए इन द मोस्ट डेवलप्ड नेशन की बात की जाए। डेवलप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नेशंस नाउन है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए उसको मानेंगे पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। दुनिया में भी बेसिक एजुकेशन पे ज्यादा फोकस होता है। देखिए दीज, दिस दैट हमेशा सिंगुलर के लिए आएगा, दीज दोज हमेशा आएगा प्लूरल के लिए। दीज है सब्जेक्ट है, में मॉडल है बी के साथ, यहाँ पे नाउन ये एजेक्टिव है, मतलब होने का सेंस है। हायर एजेक्टिव है, एजुकेशन नाउन है। बेसिक एजेक्टिव है, स्कूल नाउन है, एजुकेशन नाउन है। इज अ प्राइमरी ड्यूटी, ड्यूटी यहाँ पे नाउन है, प्राइमरी एजेक्टिव है, गवर्नमेंट की है, होती है। इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में है, इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में भी है। सेटिंग अप मॉडल स्कूल्स, सेटिंग सेटिंग करना मॉडल स्कूल्स एंड फंडिंग देम टू सर्व एज एग्जाम्पलर्स, एक तरह से सर्व करना इस प्रकार की चीजों में, ये पूरी दुनिया में होती है। मतलब एक बेसिक सरकार की ड्यूटी है बेसिक एजुकेशन देना। एग्जाम्पलर्स मतलब होता है मॉडल्स, एक तरह से मॉडल्स को बोलते हैं। कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मास, स्कूल एजुकेशन में नहीं हो सकता। फंडामेंटल, फंडामेंट फाउंडेशनल है, इसको समझेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेनी है, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विथ नंबर्स। फाउंडेन यहाँ है फाउंडेशन, इसको समझेंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हैज बीन आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाई किया गया एज क्रिटिकल एरिया फॉर बूस्टिंग वर्कफोर्स। इसको बूस्ट करना है, क्रिटिकल एरिया है, चाहे कहीं भी ये सारी चीजें काम आती है। प्रोडक्टिविटी एंड रीपिंग द डेमोग्राफिक डिवाइडेंट, और इसको रीप करना, रीपिंग मतलब होता है फायदा उठाना, रीप मतलब होता है गेन, लाभ उठाना।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे, दैट विल सून रन इट्स कोर्स एज इंडियाज पॉपुलेशन एजेस। ये चीजें होंगी इंडियाज पॉपुलेशन एजेस में। बट द डिस्कोर्स ऑफ पाथवेज, जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का मतलब होता है एक तरह से डिस्कशन। देखिए इसको समझेंगे। डिस्कोर्स का मतलब डिस्कशन है, कॉन्वर्सेशन होता है टुवर्ड्स अचीविंग ऑन पाथवेज, जो रास्ता है अचीव करना। देम इज मोर ऑन, ये चीजें मोर मानी जा रही है किस चीज के लिए? पेडागोजी के लिए मानी जा रही है। मतलब पेडागोजी मतलब होता है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। इसको समझ लेंगे। इसका मतलब है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं, शिक्षा शास्त्र। नॉन फॉर्मल टीचिंग एंड सो ऑन। देन द एसेंशियल्स, बहुत जरूरी है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। टीचर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग भी जरूरी है। तरीके पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में राजस्थान में स्कूल भवन गिरने से 7 छात्रों की मौत ने सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थितियों को उजागर किया है। बजट आवंटन के बावजूद हजारों स्कूल अभी भी असुरक्षित है, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वाले जो स्टूडेंट्स आते हैं वहां पे। इस आर्टिकल में शिक्षा नीति की अनदेखी पर चिंता जताई गई है और बुनियादी ढांचे पर प्रारंभिक शिक्षा सुधार जैसे एनईपी के लक्ष्यों को अब तक अधूरा बताया गया है। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। आपने पूरी तरह से सेशन को समझा, एंजॉय किया। आइए दोस्तों, आपको मैं लास्ट में कुछ बताता हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस, उनको समझेंगे और उनको उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहां से समझेंगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे होता है सी रेड। सी रेड मतलब होता है टू बी वेरी एंगर, टू बी वेरी एंगर। इसका मतलब है गुस्से में। गुस्से में जिसको बोलते हैं उसको बोलेंगे। एक है सी थ्रू। यहां पे समझेंगे सी थ्रू। इस वर्ड का मतलब, इस फ्रेज का मतलब होता है अंडरस्टैंड, पूरी तरह से समझना। अंडरस्टैंड को बोलते हैं सी थ्रू। इनको याद रखेंगे। ऐसे करके कुछ फ्रेजेस मैं आपको हमेशा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आगे देखेंगे। एक होता है सेट अ नॉट। सेट अ नॉट, NAUGST। NAUGST है। इसका मतलब असम्मान करना, टू डिसरेस्पेक्ट, टू डिसरेस्पेक्ट इसको बोलते हैं। आगे देखेंगे। सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट, इसका मतलब यह है किसी के खिलाफ हो जाना। इसका मतलब है टू अपोज, किसी के खिलाफ जाना, टू अपोज बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे देखेंगे। एक फ्रेज आता है ऐसे ही करके। एक होता है रेड हैंडेड। एग्जैक्ट मतलब कमिटिंग क्राइम को करना, अपराध करते समय पकड़ना। एक होता है रेड टैपिज्म, इसको समझ लेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, रेड। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिएगा।
रेड टेपिज्म, इसका मतलब है स्ट्रिक्ट, जैसे अधेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। देखिए समझ लेंगे इसको, काफी जैसे स्ट्रिक्ट अधेरेंस जो होता है उसको बोलते हैं। अधेरेंस बोलेंगे, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क, एक्सेसिव, एक सेकेंड, ये चीज गलत हो गई, इसको मैं सही कर देता हूँ। एक्सेसिव पेपर वर्क के लिए आता है, पेपर वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, जहाँ पे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज निभाई जाती है, फॉर्मेलिटीज निभाई जाती है, उसी को बोलते हैं रेट टैपिज्म। बहुत अच्छे फ्रेज मिले हैं, इसको और भी सही समझा देता हूँ। रेट, जैसे बोल सकते हैं ना, जैसे ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेसी के सेंस में आता है, उसको रेट टेपिज्म बोलेंगे। कई इसके मतलब है, इनको ध्यान से समझ लें। दफ्तर शाही भी जिसको बोलते हैं। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझी हो। इसी प्रकार से दूसरा कोई एडिटोरियल या जो भी आर्टिकल्स आपको लगता है रीड जरूर करें, और लाइन को समझे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, इन सारी चीजों में मदद करती है। विद दिस एवरीवन, ग्रामर के सेक्शंस में भी काफी हेल्प मिल जाता है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू with this everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.